दोस्तों, आपने डायनासोर के अंत की कहानी तो सुना ही होगा, लेकिन जरा कल्पना करिए कि डायनासोर अगर जिंदा होते तो क्या होता। आइए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डायनासोर अगर जिंदा होते तो क्या होता। बताया जाता है कि करीब 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 10 अरब गुना ज्यादा थी। एस्टेरॉयड के टकराने से सैकड़ों मीलों तक आग का गोला फैल गया था। इस टक्कर में समंदर में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठी थी, जिन्होंने आधी दुनिया तबाह कर दी। ये कयामत के आने जैसा था। हमारे वायुमंडल तक में आग लग गई थी। 25 किलो से ज्यादा वजन के कोई भी जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बचे थे। कयामत इसे ही तो कहते हैं। एस्टेरॉयड की टक्कर से धरती पर जीवों की लगभग 75% नस्लें हमेशा के लिए समाप्त हो गई, और इसी प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम नस्लें भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। कुछ उड़ने वाले डायनासोर इस तबाही से सिर्फ बच सके थे। बाद में डायनासोर की ये नस्लें परिंदों में तब्दील हो गई। मतलब आज के जो पक्षी हैं, ऐसा माना जाता है कि डायनासोर की ही नस्लें हैं। मगर आज वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि अगर ये एस्टेरॉयड धरती से टकराया ही नहीं होता तो क्या होता, या फिर अगर वो क्षुद्रग्रह कुछ मिनट पहले धरती से टकराया होता तो ये आज के मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के बजाय गहरे समंदर में गिरा होता। उससे उतनी तबाही नहीं मचती जितनी की असल में मची थी। शॉन का मानना है कि अगर वो एस्टेरॉयड कुछ लम्हा पहले या बाद में धरती से टकराया होता तो वो अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर। इससे जो आग निकलती, जो सल्फर का धुआं निकलता, उसका असर धरती पर कम पड़ता, क्योंकि इन्हीं कारणों से डायनासोर का अंत हुआ था। ऐसा होता तो डायनासोर की नस्ल हमेशा के लिए नहीं खत्म होती। कुछ डायनासोर आज भी जिंदा होते, हालांकि उसके बाद भी धरती पर कयामत के मंजर होते, लेकिन फिर भी कुछ डायनासोर बच जाते, क्योंकि विकास के सिद्धांत के मुताबिक डायनासोर को भी बचे रहने के लिए धरती के बदलते मौसम के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता। तब हो सकता है कि कुछ डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो जाते और कुछ शायद नस्लें बच भी जाती। और अगर वो डायनासोर बच जाते तो क्या इंसानों के बराबर अक्लमंद होते? अगर डायनासोर होते तो आज के जो स्तनधारी जीव हैं उनका क्या हासिल होता? क्या फिर इंसान और डायनासोर साथ साथ धरती पर रह पाते? इस बात की कल्पना 2015 में बनी फिल्म द गुड डायनासोर में की गई है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले अगर एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराया होता तो भी डायनासोर का युग खात्मे के कगार पर पहुंच जाता। ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक माइक बेंटन कहते हैं कि धरती का माहौल सर्द हो रहा था। ऐसे में डायनासोर का बचना कमोबेश नामुमकिन सा था। वो धरती के क्रीटेशियस युग के आखिरी दिनों में बमुश्किल खुद को बचाए हुए थे। एस्टेरॉयड की टक्कर के करीब 4 करोड़ साल पहले से डायनासोर की नस्ल का पतन प्रारंभ हो गया था। डायनासोर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे। वो आज के रेप्टाइल यानी सांप, छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी थे जो आज के पक्षियों के पूर्वज थे। वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोर की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। इसमें से कुछ शाकाहारी हैं तो कुछ मांसाहारी हैं। ज्यादातर डायनासोर विशाल आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ इंसानों से भी छोटे देखे गए। डायनासोर 4 पैरों वाले भी होते थे और 2 पैरों वाले भी। कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती थी। ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे। डायनासोर की कुछ नस्लों के कंकाल हमारे देश भारत में भी मिले हैं। वो ज्वालामुखी के लावा की वजह से खत्म हो गए थे। स्टीफन कहते हैं कि डायनासोर अपने दौर में बहुत बुरा वक्त झेल रहे थे, फिर भी उनकी सैकड़ों नस्लें बची रही थी। 16 करोड़ साल तक डायनासोर का धरती पर राज रहा। विकास की प्रक्रिया में ये इतना आसान नहीं था। वो धरती के बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालते आ रहे थे। तो अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो उनके लिए चुनौतियां क्या क्या होती, आइए देखते हैं क्या मुश्किलें होती। पहली चुनौती तो धरती की बदलती आबो हवा होती। उनके दौर में धरती का तापमान आज से 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। तब आज से ज़्यादा जंगल थे जिनसे उन्हें आसानी से चारा
मिल जाता था। इस माहौल से कुछ सालों बाद डायनासोर जिंदा रह जाते और वो आज की गायों के बराबर के होते। जैसे कुछ डायनासोर के जीवाश्म यूरोप में मिले हैं, क्योंकि जब कयामत आई तो 131 फुट लंबे टाइटेनोसॉर्स का दौर खत्म हो चुका था। फूल और पौधे के साथ ही धरती पर फल वाले पौधे भी विकसित हो रहे थे। उसी दौर में धरती पर स्तनपायी जीव और परिंदे भी विकसित हो रहे थे। शायद उड़ने वाले डायनासोर भी तब अपने आप को बचा पाते, वो फलों को खाकर खुद को बचा सकते थे। आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले दक्षिण अमेरिका अंटार्कटिका से अलग हो गया था। अंटार्कटिका पर भारी बर्फबारी की वजह से धरती के कई हिस्से सूख रहे थे। जंगलों की जगह घास के मैदान विकसित हो रहे थे और उसी दौर में घोड़े, जिराफ जैसे स्तनधारी चौपाए भी विकसित हो रहे थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें भी इसी तरह अपने आप को बदलकर बचाने में कामयाब होती। कुछ शोधों से ये पता चलता है कि शायद वो आज के दरियाई घोड़े या गैंडों जैसे होते। ढेर सारे दांतों वाले हाइड्रोसॉर्स के जीवाश्म हमें मिले हैं, जिनके 1000 दांत हुआ करते थे, जबकि आज के घोड़ों के 40 दांत ही होते हैं। अब जिसके पास जितने दांत हों उसके लिए चारा यानी घास चबाना उतना ही आसान होता है। डायनासोर की आंखें भी बहुत तेज हुआ करती थी, इसलिए वो अपने करीब आते खतरे को भी दूर से पहचान जाते थे। इसलिए आज के घोड़ों या गायों के मुकाबले उनके बचने की उम्मीद ज्यादा थी। कुछ उड़ने वाले डायनासोर आज के चमगादड़ों की तरह ही खुद को बदलते माहौल के हिसाब से ढाल लेते, या शायद सांप छिपकलियों की तरह बिल बनाना भी सीख जाते। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डायनासोर की कुछ नस्लें शायद अपने आप को समंदर में रहने लायक बना लेती, क्योंकि डायनासोर के सारे जीवाश्म जमीन पर ही रहने वाले मिले हैं। बहुत से विशाल डायनासोर आज भी व्हेलों की तरह समंदर को अपना आशियाना बना सकते थे और अंडे देने के लिए जमीन पर आते। जैसे कुछ डायनासोर ऐसा ही करते भी थे। अगर जमीन पर, हवा में या समंदर में रहने वाले डायनासोर आज भी जीवित होते तो आज के परिंदों या स्तनधारी जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता, उनका क्या होता, आइए जानते हैं। वैज्ञानिक टॉम होल्टन मानते हैं कि परिंदे तो पहले ही खुद को डायनासोर के साथ रहने के लिए ढाल चुके थे। अब अगर डायनासोर की नस्लें आज तक जिंदा होती तो उनके शरीर के साथ साथ उनका दिमाग भी विकसित होता। तो क्या आज अगर डायनासोर होते तो उनकी अक्ल इंसानों के बराबर होती या उनसे ज़्यादा होती? इस प्रश्न के उत्तर में अगर हम ये कहें कि ऐसा होता तो शायद आज के साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाले एलियंस जैसे होते, या शायद ऐसा नहीं होता। हाँ, वो आज के गायों, घोड़ों और तोतों जैसे दिखने वाले जरूर होते। उनका मुकाबला इंसानों से नहीं दूसरे जानवरों से होता, और फिर जो बचे रहते वो इंसानों की तरह आराम से धरती पर रहते। ये सब बातें तब होती जब वो एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराया होता, पर वो एस्टेरॉयड धरती से टकराया और डायनासोर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। तो ये थी डायनासोर के संबंध में थोड़ी सी जानकारी। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए लेते हैं अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।